स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि मॉडल पेपर 1 होगा। हमने इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सारे ट्रेड्स के तीन तीन मॉडल पेपर्स करेंगे आपके फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्ज़ाम के लिए और आपके एग्ज़ाम डेट से पहले। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ये सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप जिस भी ट्रेड से हों आपके ट्रेड का इस पर ज़रूर वीडियो हम बनाएंगे। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं अपना ट्रेड आपको किस ट्रेड का चाहिए। तो यहाँ पे हम आज इलेक्ट्रीशियन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मॉडल पेपर 1 होगा। आपका जो मार्च 2021 में फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके थ्रू आउट सिलेबस से चूज किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच इज़ द फिजिकल हैजार्ड। इनमें से फिजिकल यानी भौतिक हैजार्ड हानि क्या है? स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव या रेडियो एक्टिव। तो इसमें जो फिजिकल हैजार्ड है वो है आपका वाइब्रेशन यानी कंपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइंस इन द बेसिक कैटेगरी। जो आपके वार्निंग साइंस होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो वो होता है उनका ऑप्शन सी येलो यानी पीला कलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में जो ट्विस्टिंग डिफेक्ट है उसका क्या कारण होता है? डिफेक्टिव स्टोरेज, अनइवन श्रिंकेज, इम्प्रॉपर सीजनिंग या इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अनइवन श्रिंकेज यानी असमान सिकुड़ने से उसमें ट्विस्टिंग का दोष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के वर्क के लिए हम किस टाइप के स्टेक का यूज़ करते हैं? सीट मेटल के लिए हम लोग हमेशा ब्लो हॉर्न स्टेक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। एक 32 एम्पियर रेटेड केबल है, अगर वो रिवायरेबल फ्यूज से प्रोटेक्टेड है तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो वो होगी आपकी 26 एम्पियर। ऑप्शन सी 26 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। ठीक, XLPE केबल यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है मेगा ओम। ऑप्शन डी मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन। जो आपका अंडरग्राउंड केबल होता है उनमें से कौन सा पार्ट है जो मेटेलिक सीथ यानी धातुई कवच को क्षरण से बचाता है? उसको हम बोलते हैं बेडिंग। ऑप्शन बी बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार पाए जाते हैं? एरियल टैप जॉइंट, प्लेन टैप जॉइंट, रेल टेल जॉइंट या मैरिड जॉइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रैट टेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जो ठोस चालक है उसका स्ट्रैंडेड कंडक्टर यानी गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है? तो उसकी जो हानि होती है वो होती है आपका लेस फ्लेक्सिबिलिटी। जो ठोस चालक होगा, सॉलिड कंडक्टर होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंडक्टर आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर या टू कोर केबल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम बेयर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल। इसमें से सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक का पदार्थ कौन सा है? तो अर्धचालक होता है आपका जर्मेनियम। ऑप्शन डी जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो ये नियम होता है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक, किरचॉफ का सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज डबल्ड। यानी किसी चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा अगर हम उसके डायमीटर यानी व्यास को दोगुना कर दें? व्यास को दोगुना करने से क्या होता है, जो प्रतिरोध है वो 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन बी डिक्रीज टू 4 टाइम। ठीक, ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो ऋणात्मक तापमान गुणांक का जो गुण होता है वो होता है आपका मीका यानी अभ्रक में। ऑप्शन ए माइका यानी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। जो सीरीज सर्किट है, श्रेणी परिपथ है, उसका क्या उपयोग है? वोल्टमीटर कनेक्शन, लाइटिंग सर्किट इन होम, शंट रजिस्टर इन अ मीटर या मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्टमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी
वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। जो चालकता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी मोहो। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच टाइप ऑफ मीटर यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सीबीटी एग्जाम के लिए, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो आप। तो जो बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए मीटर यूज करते हैं वो होता है हमारा मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR जिसको हम कहते हैं, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो उस केस में क्या होगा, इसका प्रतिरोध घटेगा, डिक्रीजेज। ऑप्शन बी, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द डायमैग्नेट सब्सटेंस। इसमें से डायमैग्नेट सब्सटेंस कौन सा है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, एयर, स्टील, वाटर या प्लेटिनम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, वाटर, जल। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। जो परमियंस है उसकी यूनिट क्या होती है, तो परमियंस की यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर टर्न्स। ठीक है, ऑप्शन बी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस, बी, स्किन इफेक्ट, सी, एडी करंट या डी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, एडी करंट या भंवर धारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस प्रकार का कैपेसिटर यानी संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक फिल्म टाइप, सिरेमिक डिस्क टाइप, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप या इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम टाइप। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम टाइप। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर, PR, इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या है, तो रिएक्टिव पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है PR इज इक्वल टू VI साइन थीटा। ऑप्शन डी, PR इज इक्वल टू VI साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। एक AC पैरेलल सर्किट में जो इंडक्टेंस है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इंडक्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है ससेप्टेंस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन अ 3 फेज सर्किट। एक 3 फेज सर्किट में कलांतर कितना होता है, तो कलांतर जो होता है 3 फेज सर्किट का वो होता है 120 डिग्री। ऑप्शन बी, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल्स वर्क। व्हिच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, यानी जो सेकेंडरी सेल है वो किस नियम से कार्य करते हैं। लेंज लॉ, जूल्स लॉ, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हायर रेट। यानी कम समय में अगर उच्च दर से बैटरी चार्ज करनी, आवेशित करनी है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है। इनिशियल चार्ज, बूस्ट चार्ज, ट्रिकल चार्ज या फ्रेशनिंग चार्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, बूस्ट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच इफेक्ट कॉजेज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होना कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग, लाइटनिंग, मैग्नेटिक या केमिकल। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, केमिकल। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। M इज इक्वल टू जेड अपान आई टी, या M इज इक्वल टू जेड आई टी, या M इज इक्वल टू आई टी अपान जेड, या M इज इक्वल टू जेड टी अपान आई। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, M इज इक्वल टू जेड आई टी। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल। ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज करते हैं कार्बन का। ऑप्शन बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द L सीरीज MCB। L सीरीज MCB द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। मोटर, गीजर, हैंड टूल्स या एयर कंडीशनर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, गीजर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। यानी किस प्रकार के रिले को हम AC और DC दोनों में संचालित कर सकते हैं, तो ऐसा रिले होता है आपका ऑप्शन सी, इम्पल्स रिले यानी आवेग रिले।
क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिले। इस रिले को आपको देख के बताना है, ऐसे इमेज वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं इस बार सीबीटी एग्जाम में। ये कैसा रिले है, तो ये रिले है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यानी विद्युत चुंबकीय रिले। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी। एक एमसीबी में बाई मेटेलिक यानी द्विधात्विक पट्टी का काम क्या होता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ओवरलोड प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी। ईसीसी का विस्तार क्या है, तो ईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मेगर। मेगर का यूज करके क्या परीक्षण किया जाना है। पोलरिटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस टेस्ट यानी भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, या अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कुचालक का प्रतिरोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। यानी एक अर्थ यानी धरती का हम प्रतिरोध कैसे कम कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, या डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ अ फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप। फ्लोरेसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। तो जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसको हम लेपित किससे करते हैं, बेरियम एंड स्ट्रोसियम ऑक्साइड से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्वाइल्ड कॉइल लैंप। एक कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। क्वाइल्ड कॉइल लैंप का मुख्य एडवांटेज क्या है, तो इसका सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज जो होता है वो होता है हायर लाइट आउटपुट। ऑप्शन बी हायर लाइट आउटपुट, उच्च प्रकाश का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच इज द कोल्ड कैथोड लैंप। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। हेलोजन लैंप, नियॉन साइन लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, या मरकरी वेपर लैंप। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी नियॉन साइन लैंप। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच एरर इज द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड। यदि एनर्जी मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी, तो उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग एरर। ऑप्शन डी क्रीपिंग एरर या रेंगने की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स। सिंगल फेज एनर्जी मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इंडक्शन इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एकीकृत उपकरण का काम क्या है। डिस्प्लेस द क्वांटिटी, इंडिकेट्स द क्वांटिटी, रजिस्टर्स द क्वांटिटी, या मेजर्स द क्वांटिटी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रजिस्टर्स द क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। जो फूड मिक्सर उसमें किस तरह का एसी सिंगल फेज मोटर यूज किया जाता है, तो वो यूज होता है आपका यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है। प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंट्री यानी नमी के प्रवेश को रोकता है, ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फियर, अलाउज द रिलीज इंटरनल प्रेशर आंतरिक प्रेशर को छोड़ने की अनुमति देता है, या अलाउज एक्सपेंशन ऑफ आयर लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलाउज एक्सपेंशन ऑफ आयर लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, यानी लोड के वेरिएशन के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हिच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स। दो ट्रांसफार्मर के समानांतर चलाने के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। नहीं, दो ट्रांसफार्मर को अगर आपको समानांतर चलाना है तो कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होगी, तो वो होती है आपकी फेज सीक्वेंस, कला अनुक्रम, दोनों का फेज सीक्वेंस आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। जो ट्रांसफार्मर के तेल का हम क्रैकल टेस्ट करते हैं उसका इससे किसका निर्धारण होता है। एसिडिटी का, मॉइस्चर का, विस्कोसिटी का, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी मॉइस्चर का। क्रैकल टेस्ट से हम मॉइस्चर यानी नमी कितनी है ट्रांसफार्मर ऑयल में वो निर्धारित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस यानी तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करेंगे? रेशियो टेस्ट से, इम्पल्स टेस्ट से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से या ओपन सर्किट टेस्ट से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, लघु परिपथ टेस्ट से। तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के, जो कि आपके सीवीटी एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। अगर आपको और ज़्यादा मॉडल पेपर चाहिए, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम ज़रूर आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आएंगे। थैंक यू।